हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? क्या सबका हाल चाल बढ़िया है? और पढ़ाई लिखाई मतलब सीयूईटी की तैयारी कैसी चल रही? क्या आप लोग डोमेन के साथ साथ जीटी पे भी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना? देना पड़ेगा। जीटी के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, या ये कह लीजिए सब इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कह रहे कि डोमेन के बिना सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जीटी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो थोड़ा जीटी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि डोमेन तो चलिए आप पढ़ते आए हैं, पिछले 2 साल से डोमेन डोमेन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जीटी क्या है ना कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आप बहुत पहले छोड़ चुके हैं, उन चीजों को आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जीटी पे मार्जिनली थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस करना है इन कंपेयर टू क्या डोमेन। क्लियर? तो चलिए, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। हम लोग एक क्लास देख चुके थे जहां पे हमने प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। कुछ सवाल हम लगाए थे, छोटे मोटे बच्चों वाले सवाल। अब थोड़े बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़े बड़ों वाले सवाल भी अब लगा लिया जाए। थोड़े से मुश्किल मुश्किल मतलब लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ठीक है? तो ज्यादा बात न करते हुए डायरेक्ट आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, तो कल हम जो होमवर्क दिए थे पहले हम वहां से शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया था और कुछ लड़कों ने सही भी किया, कुछ का गलत भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं ना आपसे कि जो कर पाए वो भी बढ़िया, जो नहीं किए कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीखेंगे। बस दो चीजें होंगी, क्या होंगी? या तो करेंगे या तो सीखेंगे, तीसरा कुछ थोड़ी होना है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कर भी लिए होंगे वो भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। हमें जहां तक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नया मेथड आप जरूर सीखेंगे हर क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है कि थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाए रखना है। ये नहीं कि आप पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 को छोड़ दिए, फिर थर्ड या फोर्थ में ज्वाइन हो गए, तो ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर पार्ट को थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, ढंग से देखें और चीजों को प्रैक्टिस करें। हम आपको क्या करेंगे ना कि आपको देखिए, सवाल करने को तो सब लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, बात समझ रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो चीजों को कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए आपको ये सीखना है। पहले जो आप लोग एकेडमिक्स वाला मैथ्स लगाते थे और यहाँ पे जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच जानते हैं बेसिक अंतर क्या है? इन दोनों के बीच जो बेसिक अंतर है क्या और कैसे का। एकेडमिक्स में जो आप मैथ्स लगाते थे वहां पे क्या से मतलब ही नहीं होता था, वहां पे कैसे से मतलब होता था कि आप जो आंसर लाए हैं वो एक्चुअली में कैसे लाए हैं, वो वहां पे आप बताइए। हम कह रहे हैं कि आपका आंसर आए या ना आए, आप एक दो स्टेप कर लिए हैं फिर भी मार्क्स मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या है ना कि कैसे से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आपको बस क्या से मतलब है। अगर आंसर आया है, चाहे वो जैसे आया हो, जैसे आया हो कहने का मतलब कि तुक्का लगा के आया हो, अक्कर बक्कर बम्बे भो करके आया हो, भगवान का नाम लेके आया हो, या फिर आप प्रॉपर मेथड से सोल्व करके लाए हो, जैसे भी लाए हो, बस आंसर से मतलब है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो जो हम कह रहे थे क्या और कैसे का अंतर है, बस यही। तो यहाँ पे हम लोग भी कहीं ना कहीं यही सीखना चाहते हैं। चाहे जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाइए, लेकिन आंसर लाइए, ठीक है? और आंसर लाइए, जल्दी से जल्दी लाइए, 30-40 सेकेंड में लाइए, 50 सेकेंड लाइए। कोई बड़ा सवाल हो जाए तो चलिए आप 1-1.5 मिनट भी ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आप 5 मिनट उल्ले रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? तो चलिए इस सवाल को शुरू किया जाए। हम आपको होमवर्क जो दे के गए थे बताए थे कि यहाँ पे धीरे से मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। सेम वही चीज है यहाँ पे। सुनिए क्या कह रहा है। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, एंड बी सेल्स दैट आर्टिकल टू सी एट 25% प्रॉफिट। इफ द कॉस्ट प्राइस फॉर ए इज ₹4250, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। अब सुनिए हुआ क्या है। कह रहा है कि ए कोई प्रोडक्ट बेचा किसको? बी को। और कैसे बेचा है? तो 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक। बी क्या किया? उसी प्रोडक्ट को बेच दिया सी को। सी को कैसे बेचा? तो आप कहेंगे जी कि 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। अच्छा, यहां पे कॉस्ट प्राइस दिया है किसका? ए का। कितना दिया है भैया? कितना दिया है? 4250, 4250।
और आपसे सी का कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना जनरली दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे इस पैटर्न के क्वेश्चन। कभी कभी क्या होगा कि सी का कॉस्ट प्राइस दिया होगा, आपसे ए का पूछेगा, और कभी कभी ए का दिया होगा सी का। ज्यादातर चांस ये होता है कि सी का ही दिया जाता है और ए का पूछा जाता है, लेकिन हम आपको दोनों तरह के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और अलग अलग मेथड से भी कराएंगे। सुनिए कैसे करना है। हम कह रहे हैं कि 4200 मतलब 4250, तो आपको ए का कॉस्ट प्राइस पता है। ये भाई साहब क्या किया, 20% प्रॉफिट पे बेचे, मतलब कहीं ना कहीं 20% वैल्यू बढ़ा के बेचे, और 20% वैल्यू बढ़ाने का मतलब कि उसकी वैल्यू जो हो गई ना वो 120% हो गई। सिंपल सी बात है। अब ये भाई साहब 25% वैल्यू बढ़ाए हैं, इसका मतलब कि ये 125% कर दिए हैं। कोई दिक्कत इसको समझने में? 20% बढ़ना मतलब 120% हो जाना, 20% घटना मतलब 80% हो जाना, 25% बढ़ना मतलब 125% हो जाना, 25% घटना मतलब 75% हो जाना। मतलब बढ़ने के केस में आप 100 प्लस कीजिए, घटने के केस में 100 माइनस कीजिए। बढ़ता कब है, जब प्रॉफिट होता है, घटता कब है, जब लॉस होता है। सिंपल सा चीज है यहाँ पे। अब काटना शुरू करते हैं। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको अगर 20 से कैंसिल करें तो 6 टाइम, 20 से कैंसिल करें तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स। क्लियर है? आगे देखिए, क्या 5 से इसको 25 टाइम्स काट सकते हैं? अच्छा 25 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। अभी और कटेगा, ये 2 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 3 बार में। अच्छा 2 से जब इसको काटेंगे तो 2, 1, 2 एंड 5। क्लियर है क्या? 2, 1, 2, 5 इंटू 3, सब इधर का देखिए सब कट छट चुका है। 2, 1, 2, 5 इंटू 3, आप कह सकते हैं 6375। कहीं दिख रहा है जी 6375? हाँ, एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डी यू। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 20% बढ़ाना था 120% कर दिए, 25% बढ़ाना था 125% कर दिए। नॉर्मल सा सिंपल सा जो काट छाट होता है वो कर दिए, आपका आंसर आ गया। सब ओके जी? सब ओके। चलिए ना, अभी ओके नहीं, अभी ओके बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो आपको कुछ और सीखना है इस सवाल में, आप कुछ और सीखिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। कितने बच्चों को ये पता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है, और कितने को ये भी पता है कि 25% का मतलब 1/4 होता है? क्या ये बात सबको पता है? सबको पता है, क्योंकि ये पढ़ पढ़ के अभी तक सब लोग पक गए हैं ना। तो 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, और 1/5 अगर बढ़ रहा हो तो क्या 5 to 6 कह सकते हैं? बहुत बढ़िया, कह सकते हैं जी। 25% बढ़ रहा, 1/4, 1/4 को क्या आप 4 से 5 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आप कहेंगे जी कह सकते हैं। ओवरऑल आपको पता चलेगा कि 5 इंटू 4 20, और 20 का जो प्रोडक्ट हो जाएगा 6 इंटू 5 30 का हो जाएगा। जो 20 का प्रोडक्ट होगा वो बढ़ के 30 का हो जाएगा। तो एक्चुअल में 4250 का जो प्रोडक्ट होगा वो कितने का होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लीजिए, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड भी आपको सीखना है, वो मेथड भी सीखना है, आप दोनों सीख के रखिए। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि ये बेस्ट है या फिर वो बेस्ट है, ये खराब है या फिर वो खराब है। मेथड है सबका सब सही ही है, बस डिपेंड करता है कि आपको समय पे कौन सा मेथड याद आ रहा है या आपको कौन सा आसान लग रहा है। ये मेथड वहां के लिए आसान है ना जब यहाँ पे 12 होल 1/2% हो जाए, जब यहाँ पे 14 होल 2/7% हो जाए, जब इस ढंग का मतलब परसेंटेज वैल्यू जो है ना वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब यहाँ पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप 120 लगाना चाहते हैं, आप 120 ही लगा लीजिए, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने नहीं जा रहा। हो सकता है 5-10 सेकेंड का अंतर पड़े, बाकी चीजें सब सही है, ठीक है ना। तो अगला सवाल हम करते हैं इसी पे। लीजिए आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ लीजिए, जो बात हम अभी कह रहे थे आपसे, लीजिए वो आ गया। अभी जो हम आपसे कहें सेम वही चीज आया कि नहीं आपके पास, जरा नजर दोहराइए इस पे। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़िए सवाल को एक बार। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 16 होल 2/3%। क्लियर? क्लियर। B sells it to C at 25% loss and C sells it to D at 12 whole 1/2% प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला वाला इतने का प्रॉफिट लिया है, दूसरा वाला इतने का लॉस लिया है, और तीसरा वाला जो है ना वो इतने % का प्रॉफिट लिया है। समझ लीजिए, प्रॉफिट लॉस सब इसमें मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस फॉर डी, मतलब कि लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस यहां पे दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको समझिए, ये इसकी वैल्यू जो होती है 1/6, 1/6 प्रॉफिट कह रहा है, मतलब क्या आप 6 को 7 कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। अच्छा 25% लॉस, इसकी वैल्यू 1/4, और लॉस का मतलब क्या 4 से 3 कह सकते हैं आप? जी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू सबको पता है 1/8, हम सबको परसेंटेज में सिखा चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। खैर जो स्टूडेंट देर से जुड़े हैं या फिर आज पहली बार देख रहे हैं सेशन को, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप परसेंटेज का प्लेलिस्ट एक बार खोलिए। कहने का मतलब परसेंटेज के आप सारे पार्ट्स को देख जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको 1/8 1/6 हम क्यों कहते हैं। बात समझ में आ रही? खैर हम आपको 5 सेकंड के अंदर बता दें क्यों कहते हैं। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 16 इंटू 3 42 प्लस 43 प्लस 2 कितना, सॉरी 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50। आप इसको कह सकते हैं 50/3%। सब लोग जानते हैं कि परसेंटेज हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है, 3 ऑलरेडी पहले से था, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आप कह सकते हैं 1/6। तो इसकी वैल्यू जो होती है 1/6, तो ऐसे ही हम निकालते हैं। बाकी आप परसेंटेज एक बार फिर से, मतलब जो स्टूडेंट नए हैं, बिल्कुल भी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, आप एक बार परसेंटेज के पूरे वीडियो को देख जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और हम कल भी बताए थे कि अगर परसेंटेज को ढंग से नहीं पढ़े हैं तो फिर प्रॉफिट लॉस करना आपका बेकार है। आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट लॉस में बस आप अपना सब समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आपको समय को यूटिलाइज करना है तो पहले एक बार परसेंटेज के वीडियो को देखिए, तब जाके आपको प्रॉफिट लॉस ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो हम क्या कहें, 16 और 2/3% प्रॉफिट का मतलब 6 से 7 हो गया। अच्छा अब क्या कह रहा है, 25% लॉस 1/4, और 1/4 का मतलब 4 का 3 हो गया, ये होता है 1/8, और 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी 8 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 9। किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो बता दें। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा सुनिए, आपको ये भी मल्टीप्लाई करना है, ये भी मल्टीप्लाई करना है अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मल्टीप्लाई मत करिए। क्या हम सिंपल 6 इंटू 4 इंटू 8, और इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 9। बात समझ में आई क्या? मल्टीप्लाई मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। मतलब आप कह सकते हैं इतने की वैल्यू इतनी हो रही, इतने की वैल्यू इतने, तो कितने की वैल्यू कितना जी 1890। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, 6 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 1890 एंड डिवाइडेड बाई ये तीनों आ जाएगा नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप नंबर्स को बड़ा मत करिए, छोटा छोटा है, छोटा छोटा रहने दीजिए। हम कह रहे हैं 3 2 जा 6 कटेगा जी, जरूर कटेगा। अच्छा 9 से ये कट जाएगा, 9 2 1 एंड 0, देखिए दिख रहा है 30 टाइम्स जाएगा, सब कट गया आपस में सब कट गया। अब आपके पास बचा क्या, ये देखिए 4 दूना 8 8 64 तिया 192, मतलब कि 1920। कहीं है जी ऑप्शन 1920? देखिए ऑप्शन नंबर C4 CUET है ना, थर्ड ऑप्शन 1920। बात समझ में आई? तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ना ये भी अप्रोच लगा सकते हैं। हम आपको एक चीज और सिखा दें अगर चाहते हैं तो, कि अगर कोई ऊपर में कट रहा हो ना तो यहां से भी आप काट सकते हैं। ये कट जाएगा 2 बार में, अब नहीं कट रहा है तो इसको 63 लिख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64। तो 64 का प्रोडक्ट इतने का हुआ, तो कितने का प्रोडक्ट एक्चुअल में कितना था जी 1890 का हुआ होगा। बात समझ में आई क्या? तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहले वाले का प्राइस दिया हो तो इसके नीचे डालिए, इसको खाली छोड़िए। अगर आखिरी वाले का प्राइस दिया हो तो इसके नीचे डालिए, आप इसको खाली छोड़िए। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलें अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। सवाल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको दिया गया है इस ढंग से कि थोड़ा सा पढ़ें और कंफ्यूज हो जाए। लीजिए क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। कह रहा है इफ अ मैन्युफैक्चरर गेन्स 20%, होलसेलर गेन्स 15% एंड रिटेलर गेन्स 25%, देन फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हुज रिटेल प्राइस इज 1035। कहने का मतलब क्या है
कि एक होलसेलर, सॉरी मैन्युफैक्चरर बेचा किसको, होलसेलर को, होलसेलर बेचा किसको, रिटेलर को, और रिटेलर बेचा किसको, कस्टमर को। देखिए यहाँ पे कई सारे खरीदने वाले और कई सारे बेचने वाले आ गए। मैन्युफैक्चरर जो है ना, मैन्युफैक्चरर 20% ले रहा है। अच्छा, होलसेलर कितना ले रहा है जी, होलसेलर 25% ले रहा है। अच्छा, रिटेलर कितना ले रहा है, रिटेल, अच्छा सॉरी ये 15 ले रहा है जी, ये 15 ले रहा है। वैसे कोई सॉल्यूशन में फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन सही चीजों को सही ढंग से लिख के चलते हैं। ये ले रहा है 15%, और ये भाई साहब कितना ले रहे हैं, ये भाई साहब ले रहे हैं 25%। ठीक है, अब इनका जो कॉस्ट आया है वो 1035 आया है। आपसे एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो आप क्या ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, आप इसको फ्रैक्शन में भी तोड़ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझिए। हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर का कोई प्राइस होगा, 20% प्रॉफिट का मतलब ये 120/100 में बेचा होगा, 15% प्रॉफिट का मतलब 115/100 में बेचा होगा, 25% प्रॉफिट का मतलब 125/100 में बेचा होगा, और बाद में इसका प्राइस कितना हो गया जी, 1035। क्या सबके समझ में आई ये बात, सबके समझ में क्या ये बात आ गई। अब करेंगे क्या, तो वही अपना पुराना काटना छांटना लीजिए, ये 6 ये 5, ठीक, 5 से ये चला जाएगा 23 टाइम्स। आगे देखिए, 25 से काटिए 5 बार में, 25 से काट दीजिए 4 बार में। ठीक है क्या, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। अब कोई कट नहीं रहा, अब उधर ही काटना पड़ेगा हमको, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अच्छा, कट तो रहा है जी, 5 से ये 20 बार में, 20 बार में 323। कहने का मतलब कि ये 20 जो है 2 के साथ मिलके ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, नीचे में 23 और 3 बचा रहेगा। 3 से कट रहा है जी, सिंपल दिख रहा है कि 3 से ये कट रहा है, काटिए 3 से इसको। 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा ये। ठीक है, क्या 23 से वो कट सकता है जी, कट सकता है। 1 और 5 15 बार में क्या बना, 40 और 15 60, मतलब कि 600। ऑप्शन नंबर B4 PHU। ठीक है, बात समझ में आई हम क्या किए, क्या सबके समझ में आ गई बात। आप वैसे भी लगा सकते हैं जो हम आपको मेथड बताए थे, लीजिए पहले इसको देख लीजिए, हम वो मेथड भी जल्दी से हम आपको एक बार करा दें। आप ये अप्रोच भी चाहें तो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। 20% प्रॉफिट का मतलब, सॉरी 20% प्रॉफिट का मतलब 5 से 6 कह सकते हैं। 15% प्रॉफिट का मतलब 20 से 23 कह सकते हैं, पूछिएगा मत कैसे। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हम 4 से 5 कह सकते हैं ओवरऑल। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, 5 से 5 काट दीजिए। क्या 80 को 138 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते ना। 80 का प्रोडक्ट 138 का, तो कितने का प्रोडक्ट, कितने का जी, 1035 का। इसको भी काट छाट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, जो इसके पहले हम आपको बताए थे वैसे भी लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल आपके ऊपर थोड़ा सा चेंज होके अब धीरे से क्या हो रहा है, सवाल में क्वांटिटी को भी लाया जाए। सवाल में धीरे से क्वांटिटी को भी ला दिया जाए। अभी तक तो बस एक सामान खरीदा जा रहा था और एक ही सामान बेचा जा रहा था। यहां पे थोड़ा सा हम आपको चेंज करके करा दें। देखिए सवाल को पढ़िए, कैसे किया जा सकता है इसको थोड़ा बता दें हमें, तो हम मान लें। कैसे करेंगे इसको। The cost price of 64 books is same as the selling price of 48 books। बहुत बढ़िया। Find the profit or loss percent। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले इसका हिंदी बता दें हम आपको। क्या कह रहा है कि 64 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है किसके, 48 बुक्स के सेलिंग प्राइस के। मतलब कि जिस कीमत में आप 64 किताब खरीद के लाए हैं ना, उसी कीमत में आप 48 बुक बेचे हैं। सिंपल सा इसमें हम आपसे बस ये पूछना चाहें, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये बता दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया कि प्रॉफिट की लॉस। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या किए हैं कि कुछ रुपए इन्वेस्ट किए, क्या करने के लिए,
64 किताबों को खरीदने के लिए कुछ रुपए हम इन्वेस्ट किए। अब हमारा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 48 बुक्स को ही बेच के निकल गया। अभी भी 16 बुक आपके पास बचे हुए हैं। उन 16 बुक्स को बेच के बताइए आप प्रॉफिट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कोई भी कह सकता बना सकते हैं जी। इसका मतलब कि ये प्रॉफिट का केस है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कहने से काम नहीं चलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कितने % का प्रॉफिट है, कितने रुपए का प्रॉफिट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एक बार भी रुपयों का जिक्र हुआ नहीं। जब रुपयों का जिक्र हुआ नहीं तो भाई रुपयों में आंसर आएगा कैसे? नहीं आ सकता ना। तो एक्चुअल में कितने % का प्रॉफिट हुआ है आपसे ये पूछा जा रहा। सुनिए कैसे करेंगे, कितने % का प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इसको भी निकालने का कई सारा तरीका है, कई सारा तरीका है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्ट हम उसके सामने देखिए। इसको आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। एलसीएम मेथड कहने का मतलब कि 64 और 48 का एलसीएम ले लीजिए, जो आ जाए आप मान लीजिए कि उतने रुपए में ही खरीदे थे। हम आपको करके ही बता दे रहे हैं। हम कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि सीपी ऑफ 64 बुक्स, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एसपी ऑफ 48 बुक्स। कह रहा कि दोनों इक्वल है, कह रहा है ना दोनों इक्वल है। तो हम कह रहे हैं कि आपको ऐसा प्राइस मान लीजिए जो 64 से भी कट जाए, 48 से भी कट जाए, तो एलसीएम लेंगे। 64 और 48 का एलसीएम कितना आएगा जी? 198 आएगा। आप लोग एलसीएम निकालना सब लोग जानते हैं, एलसीएम आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। हम कह रहे हैं कि 198 आएगा, तो हम मान लेते हैं कि 192 आएगा, तो मान लेते हैं कि 192 में दोनों खरीद के लाया। आप खुद बताइए कि 64 किताब 192 में खरीदा, मतलब एक का प्राइस कितना होगा जी? 3 होगा। अच्छा 48 बुक्स खरीदा है 192 में, तो एक का प्राइस कितना होगा? 4 होगा। 3 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचा गया। आप कहेंगे 1 रुपए का प्रॉफिट है। नीचे कौन जाता है? हमेशा सीपी जाता है, मतलब 3, बगल में 100। आप देखते ही कह सकते हैं जी कि 33 होल 1/3%। सॉरी, हाँ लॉस। भाई प्रॉफिट डाल लीजिए, यहां पे प्रॉफिट डाल लीजिए। 23 होल 1/3, 3 में खरीद के ज्यादा में बेचा ना। हाँ ठीक है जी, प्रॉफिट डाल लीजिए, उसको प्रॉफिट डाल लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी के मन में कोई सवाल? किसी के मन में कोई सवाल हो तो बता दे जल्दी से, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा। हम आपको जल्दी से एक दूसरा मेथड दिखा दें जो सबसे बेस्ट मेथड है। ये तो हम आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए कैसे कर सकते हैं। बाकी आपको जो मेथड फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है। इससे आसान मैथ्स में कोई सवाल नहीं हो सकता। हम आपको बता रहे हैं, मैथ्स कहने का मतलब प्रॉफिट लॉस में। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं क्या, कि अगर 2a बराबर में 3b ऐसे दिया हो। हम लोग परसेंटेज में इसके बारे में चर्चा किए थे, लेकिन फिर हम बता रहे हैं। 2a बराबर 3b दिया हो तो यहां से a और b का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। a और b के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ उसमें से ना एक आध वैल्यू निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए कि वही a b है। कहने का मतलब कि जस्ट उल्टा कर दीजिए। a बराबर वो होगा जो b के साथ लगा है, मतलब 3, और b बराबर क्या होगा जो a के साथ लगा है, मतलब 2। आप ये चीज मान सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्ट 3 और 2 वैल्यू है। कुछ लोग कहेगा कि नहीं 6 और 4 भी तो हो सकता है। आप मान लीजिए ना भैया, हम कह रहे हैं कि बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। आपको मन करे ये मानिए, मन करे वो मानिए, कुछ भी मानिए। कहने का मतलब क्या है कि यहां से ए बी का वैल्यू नहीं आया, ए बी का रेशियो आ गया 3-2। तो हम मान सकते हैं a बराबर 3 और b बराबर 2, हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए a की जगह 3 डालिए 6 बनेगा, b की जगह 2 डालिए फिर भी 6 बनेगा। अच्छा a की जगह 6 डाल दीजिए 12 बनेगा, b की जगह 4 डाल दीजिए फिर भी 12 बनेगा। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, बस आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। a बराबर क्या जो b के साथ है, मतलब 3, b बराबर क्या जो a के साथ है, मतलब 2। इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है आगे आपके मैथ्स के अंदर में, ठीक है ना। तो सुनिए, यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाएंगे। एक्चुअल में कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि इस क्वांटिटी को नीचे करिए उस क्वांटिटी को ऊपर करिए, फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं रटना है। हम क्या कह रहे हैं कि 64 किताब का जो सीपी है, ध्यान से सुनिए, 64 किताब का जो सीपी है वो बराबर है 48 किताबों के एसपी के। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई?
तो आप खुद बताइए कि सीपी की वैल्यू 48 और एसपी की वैल्यू क्या 64। आप कह सकते हैं कि नहीं, जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं ना जी कि सीपी बराबर क्या जो एसपी के साथ है मतलब 48। अच्छा, एसपी बराबर क्या जो सीपी के साथ है मतलब 64। कहानी यहीं पे खत्म। 48 में खरीदा और 64 में बेचा, मतलब कि 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। नीचे 48 और बगल में क्या 100, ये कटेगा 3 टाइम्स और 100/3% प्रॉफिट को क्या कहेंगे आप, ये कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक एक्चुअली में ये हुई है, ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं करेक्ट ही है। यहाँ पे 53 के जगह 33 होगा, बस ये मिस्टेक है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ना वो 53 के जगह पे 33 होगा। बाकी आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल है क्या? नहीं है ना, चलिए आगे चलें। लीजिए, सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। 20 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर लाइए। सिंपल सा लॉजिक। आप कहेंगे, क्या कहेंगे, सीपी बराबर क्या कहेंगे जो एसपी के साथ है, और एसपी के साथ क्या है जी, तो 330 है। इसका मतलब एसपी वही होगा जो सीपी के साथ है, मतलब 264 हो जाएगा। देख के ही लग रहा है लॉस है। अच्छा, 2 ऑप्शन में लॉस है तो निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, क्या कर सकते हैं आप, देखिए कितने का लॉस है जी, कितने का लॉस है, 30 और 36 मतलब 66 का लॉस है। ऊपर में 100 जाता है और नीचे में सीपी मतलब कि 330, ये कट जाएगा और ये 2 बार में आप यहीं से कह सकते जी कि 20% लॉस। ऑप्शन नंबर ए फॉर एयू। ठीक है, ठीक है ना जी, ठीक है कि नहीं भाई? ठीक है, सब बढ़िया, सब ओके, कोई दिक्कत? सिंपल सा लॉजिक लगाना था, लगा सकते कि नहीं? 20, 22 या 25 सेकंड में लगा सकते। आइए अगला सवाल दिखाया जाए। एग्जैक्ट सेम सवाल, सेम टू सेम सवाल रिपीट हुआ। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? बाई सेलिंग। अच्छा, सेम सवाल नहीं है जी। सेम सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा जरूरी है इसको सवाल को समझना। इस चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। अच्छे से अच्छे प्रॉफिट लॉस पढ़े हुए स्टूडेंट्स के सामने भी एक बार इस सवाल को रख के देख लीजिए, पहली बार में वो पक्का कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? बाय सेलिंग 120 पेन्स अ पर्सन सफर्ड अ लॉस इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेन्स। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी 120 पेन बेचा और 120 पेन बेचने के बाद लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? तो 80 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। मतलब कि जितने रुपए में 80 पेन वो बेचता उतने ही रुपए का लॉस हो गया। क्या करके? 120 पेन बेच के। तो इस सवाल को भी करने का 2 मेथड हम आपको बताते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया होगा और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस दिया होगा। बस ये यहां पे ये चेंज होगा, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस के बारे में हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, जो है पहले वो देखते हैं। सुनिए, आप यहां पे कंफ्यूजन से अगर बचना चाहते हैं तो सबसे आसान सा तरीका, हुआ क्या है पहले वो देखिए। क्या हुआ है जी? लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। अच्छा, लॉस कैसे होता है और कितने का होता है, हम ये पूछें तो आपको पता है कि लॉस तब होता है जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो। कहने का मतलब कि सीपी में से एसपी को माइनस कर दे तो लॉस हो जाता है। क्या इतनी सी बात सबको पता है? तो कितने का लॉस हुआ है भाई, कितने का लॉस हुआ है? तो आप कहेंगे 80 पेन के एसपी के बराबर लॉस हुआ है। और 80 पेन के एसपी के बराबर लॉस कब हुआ है? जब आप 120 पेन को खरीद के और 120 पेन को बेच दिए, तब हुआ है। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करिए। 120 को उठा के इधर पटकिए, प्लस में हो जाएगा और प्लस में होने के कारण ये 200 एसपी इक्वल्स टू में 120 सीपी। आप खुद बताएं कि सीपी इक्वल्स टू 200 और एसपी इक्वल्स टू 120 कह सकते हैं कि नहीं? 200 रुपए का सामान 120 में बिका, आप कह सकते हैं जी कि 80 का लॉस, नीचे में 200
और बगल में 100, डबल जीरो से डबल जीरो और 2 से कट जाएगा, 40% लॉस आप कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्या सबको समझ में आ गया ये? ठीक, ये सबसे बेस्ट मेथड है करने का, कंफ्यूजन से बचने का। आप देखिए हुआ क्या है, लॉस। लॉस बराबर क्या होता है? तो सीपी माइनस एसपी होता है। कितने का लॉस? तो 80 के सेलिंग प्राइस का लॉस यहां लिख दिए। क्या करके लॉस? तो 120 को खरीद के 120 को बेचे थे तभी लॉस हुआ था। ठीक है, बाकी अगर दूसरा मेथड लगाना चाहते तो आपके पास दूसरा मेथड भी हम देते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, आराम से एक दो बार इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा। लीजिए, हम एक दूसरा मेथड हम आपको दिखाते हैं इस सवाल को करने का। हम आपसे कहें कि सवाल एग्जैक्ट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस एक वर्ड यहां पे बदलेगा। एक वर्ड देखिए, कभी लॉस हो सकता, कभी प्रॉफिट हो सकता, वो अलग 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 बात है। वो हम कह रहे हैं कि कभी कभी सेलिंग प्राइस के इक्वल लॉस होगा और कभी कभी कॉस्ट प्राइस के इक्वल लॉस होगा। तो जिसके इक्वल लॉस होगा ना, आप उसको मान लीजिए 1 रुपया। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एक का सेलिंग प्राइस जो है ना वो 1 रुपए है, मान लीजिए। ठीक है, तो 120 बेचे हैं आप, तो 120 का सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं 120 होगा, और लॉस जो हुआ है वो 80 के सेलिंग प्राइस का हुआ है, मतलब क्या 80 रुपया ही होगा। तो आपको पता चल गया ये सेलिंग प्राइस है और ये लॉस है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो हम कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 120 और लॉस 80, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा ये दोनों को जोड़ के 200 होगा कि नहीं होगा? 200 का सामान 80 का लॉस, तभी तो 120 में बिकेगा। सब ओके जी? आप लगा दीजिए 80 का लॉस, नीचे में कॉस्ट प्राइस मतलब 200, बगल में 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आपको क्या करना है, तो एक चीज को समझना है, यहां पे सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस दिया है कि कॉस्ट प्राइस के बराबर? अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस दिया है तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मान लीजिए, सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस दिया है तो आप सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लीजिए। बस इतना छोटा सा आपको काम करना है। अगर यहां पे कंफ्यूजन है तो फिर वो वाला मेथड बेस्ट है कि लॉस बराबर क्या होता है जी, तो सीपी माइनस एसपी होता है। तो ये मेथड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जो पसंद है हम आपके पसंद के ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, अगला सवाल। सेम है कि नहीं जी? सेम है क्या? A cloth merchant on selling 165 meters of cloth obtains a profit equals to the cost price of 55 meters। बात समझिए, कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एक का जो कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए 1 रुपए है। ठीक है, ठीक, तो 165 मीटर्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 165 ही होगा, होगा ना? अच्छा, 15 मीटर के बराबर प्रॉफिट हुआ है, मतलब 55 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहां पे तो आपको कोई मेहनत ही नहीं करना है जी, 55 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। नीचे कॉस्ट प्राइस मतलब 165 और बगल में 100, ये 3 टाइम्स में कटेगा। आप कह सकते हैं 100/3%, मतलब 33 होल 1/3%। तो ये भी 20-22 सेकेंड का ही सवाल है। अच्छा, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं जी हम वो मेथड से लगाना चाहते हैं, तो आप यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट बराबर कोई भी बच्चा कह सकता है कि जी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं तो प्रॉफिट होता है। और कितने का प्रॉफिट हुआ है जी, तो आप कहेंगे 55 मीटर के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है। और कब हुआ है? जब आप 165 मीटर को बेचे थे, 165 मीटर को खरीद के। ठीक है, क्या करेंगे इस, सॉरी सीपी, आप क्या करेंगे, सीपी को इधर लाएंगे। लाएंगे क्या जी? सीपी को जब इधर आप लाएंगे तो ये आके इधर में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ये आके इधर में जुड़ेगा और इधर में जुड़ेगा तो 55 पहले से है 65, मतलब क्या, ये इसको 220 सीपी हो जाना है और ये 165 एसपी रहना है। तो सीपी की वैल्यू 165 और एसपी की वैल्यू आप कह सकते हैं 220। इसका मतलब प्रॉफिट जो होगा वो 55 होगा। इसके आगे का प्रोसेस हम नहीं बताएंगे, इसके आगे का प्रोसेस आप करेंगे। क्या दोनों मेथड सबको समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या दोनों मेथड में? नहीं है ना? तो आइए आपको हम अगला सवाल दिखाएं जल्दी से। देखिए, कई सारे नए नए सवाल आ रहे हैं आपके सामने, मजेदार सवाल।
इस सवाल के भी स्टेटमेंट में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल का स्टेटमेंट? सम एग्स आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 24 फॉर ₹20, ठीक है, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 20 फॉर ₹24, देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत बढ़िया। क्या रहा है? एट द रेट ऑफ 24 फॉर ₹20, मतलब कि 20 रुपए में कितना खरीदा? 24। 20 रुपए में 24 खरीदा। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा हम लिखते हैं इसको। 20 रुपए में कितना खरीदा जी? 24 खरीदा। आगे देखिए क्या बोल रहा, आगे क्या बोल रहा? सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 20 फॉर ₹24, मतलब कि 24 रुपए में कितना बेच दिया? 20 बेच दिया। क्या ये बात समझ में आई? 20 रुपए में 24 खरीदा और 24 रुपए में 20 बेच दिया, जस्ट उल्टा हो गया। अब आपसे पूछा जाए कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस, तो यहां पे कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, कितने परसेंट का प्रॉफिट और कितने परसेंट का लॉस आप कैसे निकालेंगे? कितने परसेंट ही छोड़िए, हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा। एक बड़ा छोटा सा चीज हम आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को साइड में रखिए। एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हम कह दिए कि 8 पेन मान लीजिए कितना कह दे, 72 रुपए का खरीदा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। और हम ये कह दे 5 पेन 50 रुपए का बेच दिया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 8 पेन 72 रुपए में खरीदा और 5 पेन 50 रुपए में बेचा। आप प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं कि जी प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन क्या केवल प्राइस को देख के आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है? केवल प्राइस को देख के आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 72 में खरीदा है, 50 में बेचा है। अगर केवल प्राइस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भैया लॉस हुआ है। लेकिन जैसे ही आप क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए केवल और केवल प्राइस मैटर नहीं करता है, कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी तो मैटर करता है कि आप कितना खरीदे थे और कितना बेचे थे। तो हम आपसे बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास जो ये 4 नंबर दिए गए थे, क्या इन्हीं चारों नंबर को यूज करके आप प्रॉफिट का पता लगाएं कि अपने मर्जी से किसी को कुछ चेंज किए थे? आप सब लोग मन में चेंज किए होंगे कि एक को खरीदा 9 में और एक को बेचा 10 में। कहीं ना कहीं आप एक के पीछे भागे थे। तो एक के पीछे भागने का मतलब ही ये था कि जब तक क्वांटिटी खरीदते समय और बेचते समय बराबर न हो, आप चाह के भी प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। हम आपको कह रहे हैं कि आपको एक का निकालना ही नहीं है, बस 8 पेन और 5 पेन देख के निकालिए। आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, चाहे आप जो कर लीजिए, नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब अभी हमको यह सीखने को मिला कि खरीदते समय और बेचते समय क्वांटिटी जब तक बराबर नहीं तब तक ना प्रॉफिट ना लॉस, उसके बारे में कोई पता नहीं। तो एक्चुअली में यहां पे आप देखेंगे कि 24 खरीदा है और 20 बेचा है। 24 खरीदा और 20 बेचा, आप क्वांटिटी बराबर कर देंगे, काम तुरंत ही बन जाएगा। सुनिए, एक आपके पास क्या है? प्राइस। दूसरा आपके पास है क्वांटिटी। एक खरीदते समय, एक बेचते समय। खरीदते समय क्या हुआ? 20 में कितना खरीदा जी? 24 खरीदा। बेचते समय क्या किया? 24 में कितना बेचा? 20 बेचा। सिंपल सा लॉजिक है। आपको बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा जी? 120 आएगा। देखिए छोटी छोटी बातें हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये मानते हुए कि एलसीएम वगैरह ना आप लोग कम से कम इतने तो जरूर क्या कहें कि मैथ्स से भली भांति परिचित है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, सब लोग जानते हैं। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो एक्चुअल में 120 आएगा, और 120 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों 120 हो गया। क्वांटिटी बराबर, इसका मतलब आपको इसको भी बराबर करना होगा 5 से और 6 से। मतलब कि क्वांटिटी अगर 5 गुना तो प्राइस भी 5 गुना, क्वांटिटी 6 गुना तो प्राइस भी 6 गुना। जैसे ही ये हो गया तो क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस अपने आप ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बराबर हो गया। तो यहां से अब समझ में क्या आएगा कि 20 × 5 मतलब कि 100 रुपए में 120 खरीदा
और 144 रुपीज में 120 बेचा, 100 में खरीद के 144 में बेचा। कोई भी कह सकता जी कि 44% का प्रॉफिट है। यहां पे तो आपको डिवाइड वगैरह भी नहीं करना है, फॉर्मूला भी नहीं चिपकाना है। 44 रुपए का प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस मतलब 100, बगल में 100, 100 से 100 कटेगा, आप कह सकते हैं जी कि 44% का प्रॉफिट हुआ है। एक मेथड तो ये हुआ। अगर किसी को लग रहा कि नहीं एलसीएम हम करना नहीं चाहते, एलसीएम जो है ना कि बड़ा लेंदी प्रोसेस है, एलसीएम करने में कौन समय खराब करे, कौन अपना दिमाग खराब करे, तो हम आपको वैसे वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक हम आपके पास शॉर्टकट ट्रिक भी बता रहे हैं, सुनिएगा। एक शॉर्टकट ट्रिक, और वो कहां से आया वो भी हम आपको देंगे, सुनिए। एक प्राइस और एक क्वांटिटी। खरीदते समय क्या हुआ है, 24 खरीदा है, कितने, सॉरी हाँ ठीक तो है जी, नहीं उल्टा हो गया। खरीदते समय क्या हुआ है, 24 खरीदा है 20 रुपए में, बेचते समय 24 रुपए में 20 बेचा है, यही हुआ है। आप क्या करिए कि प्राइस के साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस ही तो डिसाइड करता है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो प्राइस के साइड आप क्या करिए, इस क्वांटिटी को क्रॉस करके प्राइस के साइड फेंक दीजिए। 20 को जब यहां फेंकेंगे तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है जी। इस 24 को भी प्राइस के साइड फेंक दीजिए, 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा जी, 24 का स्क्वायर 576। क्या सबके समझ में आ गई ये बात? इसका मतलब कि 400 में खरीदा और 576 रुपए में बेचा। आप कह सकते हैं जी 176 का प्रॉफिट, बगल में 100 और नीचे क्या जाएगा, 400 जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, और 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, 44% प्रॉफिट। आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर हम इसको उधर फेंके क्यों। तो हम आपके सामने एक चीज रखना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम आपको कहें एक नंबर है 8 और एक नंबर है 12, हम कहें कि जरा इन दोनों को ना बराबर करके बताइए, तो कुछ लोग कहेंगे कि जी इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा, यही कहेंगे, 24 24 बन गया। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई एक दूसरे से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी तो बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो बराबर करने का सबसे छोटा सा जो तरीका, जो आसानी से सब लोग कर सकते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके भी बराबर कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी नंबर हो। एक दूसरे से बराबर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो बराबर हो जाएगा। तो क्या हम इनको बराबर करने के लिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई मतलब 20 और 24 से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब यहां 20 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी तो 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या किए, इस 20 को यहां मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट हम यहीं पे कर दिए, और इस 24 को यहां करने के बजाय हम डायरेक्ट यहां पे कर दिए। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना, क्योंकि सोल्व करते समय जब क्वांटिटी बराबर हो जाएगा तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गया। तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा तो क्यों यहां पे हम अपना समय और मेहनत बर्बाद करें। डायरेक्ट इसको यहां लाने के जगह पे यहां ले गए, और इसको यहां लाने के जगह पे डायरेक्ट यहां पे ले गए। सिंपल सा आंसर, कहानी खत्म। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले सवाल में, और ये जो सवाल है एग्जैक्टली सेम सवाल है जो अभी आप क्वांटिटी देखें, वही सवाल ये भी है। आप करके बताइए जल्दी से हमको। देखिए, सम ऑरेंजेज आर बॉट एट द रेट ऑफ 45। अच्छा, यहां पे सारा चारों डेटा अलग अलग हो गया है, कोई बात नहीं, आप पहले अरेंज करिए उसको। सम ऑरेंजेज आर बॉट एट द रेट ऑफ, लिखते चलिए, आपको ना दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक। क्या कह रहा है कि 45 खरीदा 36 रुपए में, 45 खरीदा है 36 रुपए में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा, आगे बोल रहा कि 40 बेचा है वो कितने रुपए में, 32 रुपए में। प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब ये इस क्वेश्चन में ना आप बस डेटा देख के नहीं बता सकते कि प्रॉफिट है कि लॉस है, क्योंकि चारों नंबर ना अपने आप ही में अलग है। तो अब यहां पे आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अच्छा, 32 इंटू 36 लफड़ा हो गया जी यहाँ पे। 32 इंटू 36, 32 6 से जा कितना होता है 192। हम बताए थे कल, क्रिकेट देखने वाले स्टूडेंट्स को कम से कम 6 का टेबल तो याद होना ही चाहिए। 32 ओवर में कितने गेंद होते हैं जी, 32 ओवर में 6 के हिसाब से 192 गेंद होते हैं, ठीक है ना।
तो 32 6 जा 192 के बच गया 2। अब आया 19, 32 3 जा 96 और 96 और 19, 96 और 19 115 होगा कि नहीं होगा जी? 115, मतलब कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन आया वो 1152 आया। अच्छा 45 गुणे 40 कितना हो जाएगा जी? 45 गुणे 40, 45 गुणे 2 90 और 90 गुणे 2 180, मतलब 1800। ठीक है, 1152 और 1800। क्या लग रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है? कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। देखिए लॉस तो है नहीं खैर यहाँ पे, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया ये दोनों। अच्छा 20% है कि कितना है? 25%। देखिए 20% तो हो नहीं सकता, वो डेसिमल में ही जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से भी पता लग रहा है 25% है, क्योंकि अगर इसका 20% प्रॉफिट निकालेंगे ना तो ये डेसिमल में चला जाएगा ना। 10% ये और 20% इसका डबल, तो डेसिमल में जाएगा, ये डेसिमल में थोड़ी है ये। तो आप खैर निकालना चाहते हैं आप निकाल लीजिए। 1152, 1200 बनाने के लिए 48 और 600 इधर, मतलब कि 648, 648। ठीक है, ये तो 25% भी नहीं दिख रहा जी। अच्छा 648 100 और नीचे में जाएगा 1152। ऑप्शन गलत है क्या जी? 45 खरीदा 36 रुपए में, ठीक है, 40 बेचा। ओ हो, ये कह रहे हैं कुछ तो गलत जा रहा है। चलिए 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 चलिए, पकड़ में आया क्या जी गलती? देखिए यहाँ पे। अच्छा फिर ऑप्शन भी तो फिर मिटाना होगा। सुनिए, गलती एक्चुअली में ये सेलिंग प्राइस में गलती हो गई थी। देखिए 36 रुपए में खरीदा कितना? 45, और 32 रुपए में बेचा कितना? 40। एक्चुअली में ये था। ठीक है, तो 36 4 जा 144 के साथ में 0, और ये 32 गुणे 5 160 के 0, बचा कितना? 16। 32 चौका 128 और 16 148। अरे 128 और 16 144 ना जी, 144। ठीक है, 144 में खरीदा और 144 में बेचा, नो लॉस नो गेन। इस सवाल में थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन हुआ था आप ठीक कर लेंगे इसको। क्या कह रहा है फिर से सुन लीजिए। क्या रहा है कि 36 रुपए में, अच्छा आप रुपयों के सिंबल को भी देख के समझ सकते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। 36 रुपए में 45 खरीदा और 32 रुपए में 40 बेचा, क्रॉस कर दिए 1440, यहां भी क्रॉस कर दिए 1440। आंसर नो लॉस नो गेन। अगला सवाल देखिए, तो इसको देखिए, इसको देखिए, देखिए A person purchases 80 apples for rupees 200 and sold them 36 per dozen। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा ना इधर उधर घुमा फिरा के दिया है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी, सीपी एंड एसपी, ठीक है। 80 एप्पल खरीदा है 200 रुपए में, 200 रुपए में 80 एप्पल खरीदा है, ठीक ठीक। अच्छा हुआ क्या है? 36 रुपए पर डोजन, मतलब कि 36 रुपए में 12। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन का डेटा ऐसा है ना, क्वेश्चन का डेटा ऐसा है कि कुछ लोग बिना इसको सोल्व किए कह सकते हैं जी कि 20% का प्रॉफिट होगा। कैसे? आप यहाँ पे ना एक का प्राइस निकालेंगे तो 3 रुपए आएगा, और यहाँ पे एक का प्राइस निकालेंगे तो 2.5 रुपए आएगा। तो हर बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये छोटा मोटा भी काम कर सकते हैं। 2.5 रुपए का सामान 3 रुपए में बिका, आधा रुपए का प्रॉफिट, नीचे में 2.5 और बगल में 100। आप खुद बताइए ये 5 बार में कट के ये 20 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। बाकी ऐसे भी आप कर सकते हैं जहां पे कुछ इस ढंग का डेटा आसानी से कटने लायक दिख जाए तो, ठीक है। बाकी अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना चाहें तो यहाँ पे 2400 आ जाएगा, और 36 8 जा कितना होता है जी? 288 होता है, तो साथ में ये 0।
2400 का सामान 2880 में बिका, ये आपको डिसाइड करना है कि कितने % का प्रॉफिट हुआ है। अगले सवाल की ओर चले हम। चलिए अगला सवाल। A shopkeeper bought some pens at the rate of 13 for rupees 30 and wants to sell them at 30% profit. So how many pens should he sell for rupees 24? बड़ा बड़ा बेहतरीन सवाल। लीजिए, बेहतरीन सवाल कहने का मतलब अच्छा सवाल है, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट कहिए या इसको अच्छा कहिए। ये एक्चुअली में सवाल बहुत आसान है, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि 100 में से 90 स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। बहुत आसान सवाल है। यहां पे आपसे पूछ क्या रहा है कि एक आदमी 30 रुपए में 13 पेन खरीद के लाया, ठीक है, 30 रुपए में 13 पेन खरीद के लाया, उसको 30% प्रॉफिट पे सेल करना चाहता है। अगर 30% प्रॉफिट पे सेल करेगा तो 24 रुपए में कितने पेन बेचेगा वो? फिर से सुनिए, एक आदमी 30 रुपए में 13 पेन खरीद के ले आया, लाने के बाद वो चाहता है कि हम इन पेन्स को 30% प्रॉफिट पे बेच दें, वो चाहता है बेच दें, तो 24 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे? तो यहां पे ना कंफ्यूजन ये होगा कि शुरू कहां से करें। कुछ लोग जबरदस्ती एक पेन का कॉस्ट प्राइस निकालने चले जाएंगे, भैया निकलेगा नहीं। 13 पेन 30 रुपए में, क्या एक का प्राइस आप निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकलेगा, तो एक के पीछे भागिए ही मत। आप ध्यान से सुनिए, हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि 13 पेन क्या किया है? खरीदा है। कितने में खरीदा है जी? वो 30 रुपए में खरीदा है। ध्यान से सुनिए, इस 13 पेन को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं, थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि 30 रुपए में वो कुछ खरीदा है, और जो खरीदा है चाहता है वो 30% प्रॉफिट पे बेचे। तो खुद बताइए कि 30 रुपए का सामान 30% प्रॉफिट मतलब 9 रुपए का प्रॉफिट, और 9 रुपए का प्रॉफिट मतलब क्या? 39 रुपए में बिकेगा। पूछिएगा मत कि 39 कैसे आया। फिर से सुनिए, 13 पेन वो 30 रुपए में खरीदा था, 13 पेन को हम हाइड कर लिए। बस ये देखेंगे कि कोई सामान 30 रुपए में खरीदा, कौन सा सामान 30 रुपए में खरीदा वो बाद में देखेंगे। बस ये देखिए कि कोई सामान वो 30 रुपए में खरीदा और चाहता है 30% प्रॉफिट पे बेचना। तो 30 रुपए के सामान पे 30% का प्रॉफिट, 30 का 30% 9 का प्रॉफिट मतलब 39 में वो बिक जाएगा। और अब हम आपसे कहना चाहते हैं 39 में क्या बिकेगा? जो 30 में खरीदा था। 30 में क्या खरीदा था? 13 पेन खरीदा था। इसका मतलब आप खुद बताएं कि एक पेन जो होगा क्या वो 3 रुपए में बिकेगा कि नहीं बिकेगा? एक पेन बिकेगा 3 रुपए में, तो 24 रुपए में कितना पेन बिकेगा जी? 24 रुपए में 8 पेन ही तो बिकेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो लाइक कर दीजिए जल्दी से इस वीडियो को। हम कह सकते हैं आज का ये बेस्ट सवाल था, ठीक है। कोई स्टूडेंट चाहते हैं फिर से समझना क्या? देखिए, 13 पेन 30 रुपए का, 13 पेन को हम हाइड कर लिए। 30 रुपए का सामान 30% प्रॉफिट 39 में बिका। 39 में क्या बिका? जो 30 में खरीदा गया था। 30 में क्या खरीदा गया था? 13 पेन। 13 पेन बिकेगा 39 में, मतलब एक पेन बिकेगा 3 रुपए में। आपसे पूछ रहा 24 में कितना बेचे? जब 3 रुपए में एक बेच रहे हैं तो 24 में 8 बेचेंगे। कहानी खत्म। आइए अगला सवाल करके दिखाइए। सेम सवाल है ये, एग्जैक्टली सेम सवाल है ये। करिए इसको खुद से। हम खुद से करने आपको बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन ही देखने बोलते हैं कि भाई सॉल्यूशन तो बता ही दे रहे हैं तो हम देख लेते हैं। नहीं, आप वीडियो को पॉज करिए। अब दिक्कत क्या है ना कि हम आपके लिए ना 2-2 मिनट हर क्वेश्चन में रुकेंगे तो फिर समय बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। आप खुद से रुकिए ना अपने लिए। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से करिए। आंसर आ जाए बहुत बढ़िया, ना आए तो आप देखिए। अगर आप खुद से आंसर लाते हैं तो सॉल्यूशन देखिए कि क्या हम भी वैसे ही लाए हैं। अगर हम भी वैसे ही लाए हैं तो बहुत अच्छा है, ना लाए तो फिर आप कुछ नया सीखिए। बात समझ में आ रही? तो पहले आप कोशिश करिए कि वीडियो पॉज करके खुद से लगाएं। जब नहीं लगे तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अ पर्सन परचेज सम पेन्स एट द रेट ऑफ 24 for ₹60, ठीक, टू गेट 40% प्रॉफिट। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेन्स? ठीक, सवाल ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि वो 21 पेन कितने में खरीदा है जी? 21 पेन वो खरीदा है 60 रुपए में।
और क्या चाहता है 40% का प्रॉफिट। हम कहें कि इसको मत देखिए, वो 40% के प्रॉफिट पे अगर बेचेगा तो आप खुद बताइए कि 60 रुपए का सामान 40% प्रॉफिट, 60 का 40% कितना होगा जी, 6 चौका 24, 24 का प्रॉफिट, इसका मतलब वो बिक जाएगा 84 रुपए में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? सबको समझ में आ रही ये चीज, ठीक है ना। अब 84 में क्या बिकेगा, आप कहेंगे जी 21 पेन, मतलब कि एक पेन को कितने में बेचना होगा, तो आप बोलेंगे 4 रुपए में। 84 रुपए में 21 पेन, मतलब एक का प्राइस 4 रुपए। ये एक एक नियम बच्चों वाला चीज है ये ना। एक एक पेन कितने रुपए में, 4 रुपए में। एक दर्जन पेन आपको बेचना है, एक पेन 4 का है तो एक दर्जन मतलब 12 पेन कितने का जी, 48 रुपए का बिकेगा कि नहीं बिकेगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मजा आया? मजा आया ना सॉल्यूशन देख के? मजा आया तो चलिए अगले सवाल पे, अगले सवाल पे लीजिए। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन हुआ, आप करके बताइए इसको तो जाने हम। आंसर करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर आप देते रहिए, अगर आ जाए तो। ये मान के देखिए कि अभी आप लाइव ही कर रहे हैं, ठीक है। A man bought some bananas at the rate of 8 for rupees 34 and sold them at the rate of 12 for 57. How many bananas should he sell to earn a profit of 45 rupees? सवाल ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है सुनिए। सवाल ये कह रहा है कि 34 रुपए में क्या किया है वो, 8 खरीदा है, ठीक है। और बेचा कितना है, बेचा कितना है 57 रुपए में। कितना बेचा है, 12 बेचा है। 57 रुपए में 12 बेचा है। देखिए इतना तो सबको समझ में आ गया है कि भैया क्वांटिटी तो बराबर करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा भैया क्वांटिटी बराबर। तो ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी बराबर करने के लिए कई सारा तरीका है अपने पास। आप अगर इसको 1.5 गुना कर दें तो ऐसे भी क्वांटिटी बराबर हो जाएगा। अच्छा 1.5 गुना नहीं करना चाहते तो आप ये भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें आप 3 से और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो बराबर हो सकता है ना। तो इसका मतलब इधर भी 3 और इधर भी 2 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी जी होगा। तो ध्यान से देखिए हुआ क्या, 24 इधर बन गया 24। अच्छा इधर 34 3 जा 102, 102, ठीक। और 57 2 जा 114। अब ध्यान से सुनिए हुआ क्या, ध्यान से सुनिए कि 24 खरीदे थे और 24 बेचे। इसका मतलब हम हिंदी में लिख रहे हैं, 24 को बेचकर, आपको आसानी से समझ में आएगा, 24 को बेचकर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ जी? 102 में खरीदा था और 114 में बेचा, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? 24 को बेचकर 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब आप ये कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि एक को बेचकर 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा होगा। जब एक को बेचकर 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा तो 45 रुपए के प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होगा, 2 को बेच के 1 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 50 पैसे का प्रॉफिट का मतलब कि आपको 2 बेचना पड़ेगा 1 रुपए के लिए। आपको 45 रुपए के लिए कितना बेचना पड़ेगा जी? 90 बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? बोलिए। थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मजेदार और थोड़ा सा मुश्किल ठीक है। आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सुनिए एक और तरीका हम आपको बता दें। देखिए देखिए क्या कह रहा है कि 34 रुपए में कितना 8, 57 रुपए में कितना 12। हम कह रहे हैं बराबर करना है तो सिंपल इसका आधा और जोड़ दें, इसमें तो बराबर हो जाएगा। और आधा और जोड़ने का मतलब क्या, हम अगर 12 की बात करें तो 34 का आधा जोड़ना मतलब 51। हम कह सकते हैं कि नहीं 51 में 12 खरीदा और 57 में 12 बेचा, मतलब कि 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या करके? 12 को बेचकर। तो 45 रुपए का प्रॉफिट कैसे होगा, कितने को बेच के होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाना है। क्या बात सबके समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई बात? इससे आसान इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूसरा नहीं हो सकता है। आइए अगला सवाल हम आपको दिखाएं जल्दी से। अगला सवाल नहीं चाहता ये कंप्यूटर स्क्रीन की आप देखें, ठीक है। चाहता है कि नहीं देखें
तो हम भी आपको चाहते हैं कि आप भी ना देखें। लीजिए, हम आपको होमवर्क दे के जाते हैं, ठीक है। कहाँ गया जी? हम्म, चलिए, खैर आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं आपको। आज के लिए इस सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगले क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आज हम होमवर्क आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा सिस्टम मिसबिहेव कर रहा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जिससे हम सीख रहे हैं उसको हम मिसबिहेव थोड़ा सा करने की परमिशन दे देते हैं, कर लो भैया, इसी से तो सीख रहे हैं हम लोग। तो अगले क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ और बेहतरीन सवाल देखेंगे। आज ही देखना था पर हम देख नहीं पाएंगे, अब छोड़ रहे हैं आज की क्लास को, यहीं पे सेशन को एंड कर रहे हैं। अगले क्लास में चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जो सब सवाल हम आपको दिखाए हैं सब कुछ समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा, कुछ नया तरीका सीखने को मिला होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। बाकी आप जुड़े रहिए, ऐसे ही नए नए मेथड, नए नए सवाल और नए नए कंटेंट आप देखते रहेंगे। मजेदार मजा आप भी आएगा और कुछ सीखेंगे भी। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको सीखना है कुल मिला के मजे के साथ, ये नहीं कि आप जबरदस्ती प्रेशर लेके सीख रहे, नहीं, सीखिए मजे के साथ सीखिए, ठीक है। तब तक चलिए मैथ्स लगाते रहिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, आप बार बार सोल्यूशन करते रहिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। चलिए।